मैंने व्हाट्सएप पर एक बहुत ही मजेदार कविता लिखा। वो कविता था एक्चुअली मेरे पुरुषों के लिए। तो मैंने सोचा हम महिलाएं भी क्यों पीछे रहें, और मेरी इस कविता का नाम है बुढ़ापा नापने का थर्मामीटर। बुढ़ापा तो चलिए आज हम क्या चेक करने के लिए तैयार हैं कि हम कितने बूढ़े हो चुके हैं? कौन कौन तैयार है? हाथ उठा के बताइए। श्योर? अगर सहेलियां बुलाए और जाने का मन न करे तो समझ लीजिए आप थोड़े से बूढ़े हो गए हैं। अगर नई साड़ी, नया सूट या नया ड्रेस देखकर दिल ना मचले तो समझ लीजिए आप बूढ़े हो गए हैं। अगर बच्चे शरारत करें और पहले की तरह हंसी ना आए, अगर कोई बच्चा शरारत करे और पहले की तरह हंसी ना आए बल्कि तुरंत डांट निकल जाए तो समझ लीजिए कि थर्मामीटर का पारा ऊपर चढ़ने लगा है। अगर हर समय नई पीढ़ी बहुत सारी, अब हम उस जनरेशन में पहुंच चुके हैं जिसमें हमारी पीढ़ी पिछड़ चुकी है, तो अगर हमेशा नई पीढ़ी के फैशन पर टिप्पणी करने लगे, हमें लगे कि ये फैशन अच्छा नहीं है, फलाने ने अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, तो समझ लीजिए आप बूढ़े हो गए हैं। अगर बारिश हो रही हो, बारिश किसको किसको पसंद है? यहाँ सभी को। अगर बारिश हो रही हो और चाय और पकौड़े की जगह यदि घर में गीले कपड़े सुखाने की याद आए तो समझ लीजिए आप बूढ़े हो रहे हैं। अगर शादी पार्टी में जाने के पहले डांस के बारे में सोचने की जगह घुटनों की दर्द के बारे में सोचें तो समझ लीजिए आप बूढ़े हो रहे हैं। अगर मस्त महफिल जमी है, जैसे आज हमारी महफिल जमी हुई है, अगर मस्त महफिल जमी है और आप अपने दोस्तों को मशवरा देने लगे, तो समझ लीजिए आप बूढ़े हो रहे हैं। किसी ने बहुत ही खूबसूरत कहा है, एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम, एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा हुआ करते थे हम, पर आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। क्यों हंसती खेलती जिंदगी इतनी आम हो जाती है? क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत चली जाती है? तो दोस्तों, कुछ भी हो, कितनी भी मजबूरियां हो, जिंदगी में कितने भी कश्मकश हो, लेकिन चेहरे का मुस्कान